समाजसेवियों और कर्मवीर राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। राष्ट्रीय संस्कार सेवा भारती के तत्वाधान में समाज सेवाओं को कर्मवीर राष्ट्रीय अवार्ड 2026 से कई संगठनों के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें ऊर्जावान बनाने हेतु सम्मानित किया गया। सम्मानित समारोह में राष्ट्रीय संस्कार सेवा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ उपाध्याय ने कहा कि आज समाज को जागरूक करने में सामाजिक कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। समाज बुराइयों को दूर करने में हमारे बीच छोटे छोटे संगठन कार्य कर रहे हैं। इसके बदौलत लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने अपने अधिकारों को समझते हुए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूषित मन अपराध की जननी है, इसलिए लोगों के मन को परिष्कृत करना होगा, जिससे अपराध नियंत्रण हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ उपाध्याय ने कहा कि छोटे छोटे संगठन जो अलग अलग कार्य कर रही है, इन संगठनों को मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है, जिससे कार्य और बेहतरीन हो सकता है। राष्ट्रीय संरक्षक गंगा सहाय पांडेय जी ने कहा कि समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में हो रहे अन्याय को अनसुना करना भी एक तरफ का अपराध है, इसलिए मूक बनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संस्कार सेवा भारती समाज में भाईचारा कायम रहे, इस दिशा में भी काम कर रही है। राष्ट्रीय सचिव श्री ज्ञानेंद्र तिवारी जी ने कहा कि राष्ट्रीय संस्कार सेवा भारती सनातन प्रशिक्षण केंद्र पर कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रही है। इस कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष धनी शंकर दुबे और राष्ट्रीय सलाहकार नाम वराय जी ने कहा, हाथी देश की बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मूसा है, इसे समाज करने की दिशा में कार्य करने में जरूरत है। कार्यक्रम में डालो सागर, शशि राजभर, सिद्धनाथ शर्मा, राम भाई सिंह, सीताराम मिश्रा, श्रीमती ममता पटेल, श्रीमती अनु तिवारी, केदारनाथ उपाध्याय, प्रेम शंकर तिवारी, भुलक्कड़ वाराणसी, विजय चंद्र त्रिपाठी, दिनेश दत्त पाठक, आनंद कृष्ण मासूम, विवेक श्रीवास्तव, आशीष अग्रवाल इत्यादि लोगों ने अपनी बात रखी। इस कड़ी में बनारस बार एसोसिएशन अध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ला, महामंत्री सुधांशु मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशांक शेखर त्रिपाठी, दी सेंटर बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम, महामंत्री आशीष सिंह। और आपके बगल में जो गुरुजी बैठे हुए हैं, जिनसे तो हमारा काफी पुराना नाता है। मैं कुछ छोटा सा एक उदाहरण बताऊंगा आपको। हमारे बड़े भाई थे डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, जो अभी डिप्टी सीएमओ से रिटायर भी हो चुके हैं। आपके आशीर्वाद से ही संस्कृत यूनिवर्सिटी में वो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तब से मैं गुरुजी भी जानता हूँ, कचहरी में बराबर मुलाकात भी होती है। आपका ये जो राष्ट्रीय संस्कार सेवा भारती जो बैनर तले जो भी कार्यक्रम होता है, उसमें हम लोगों का बराबर सहयोग रहेगा। मैं अपने सेंट्रल बार एसोसिएशन की तरफ से ये आपको आश्वस्त करूंगा कि जहां भी जरूरत पड़ेगी, हम सभी लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। क्योंकि देखिए, समाज में जब कहीं से मदद किसी को नहीं मिलती, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब लोग हम लोगों के पास आते हैं, अधिवक्ताओं के पास। और अधिवक्ता के ऊपर इतना विश्वास होता है कि आंख मूंद के ब्लैंक पेपर पे जो आप अपने सगे भाई, पिता के ऊपर, यहाँ तक कि पत्नी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते। जो जमाना चल रहा है इस समय का, ब्लैंक पेपर में आप दस्तखत नहीं बना सकते। लेकिन एक अधिवक्ता कौम ही ऐसा है जिसपे आप विश्वास करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं। पहली बार मिलते हैं तभी आप विश्वास करते हैं, और जहां जहां कहता है आप बिना पूछे दस्तखत बना के ब्लैंक पेपर पे चले आते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आपका विश्वास हम लोगों के प्रति इतना है, तो जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है। तो आप सभी जो वरिष्ठजन हैं, जो भी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, मैं सबको पुनः आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी सेवा हम लोगों की जरूरत पड़ेगी, मैं राष्ट्रीय संस्कार सेवा भारती के बैनर तले जो भी कार्यक्रम होगा, जहां भी याद करेंगे, हम लोग उपस्थित रहेंगे। हम लोग के गार्जियन स्वरूप बड़े भाई गंगा साहब पांडे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ उपाध्याय सर, मैं आप लोग को एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मुझे बुलाए, पूरी टीम को बुलाए बनारस बार, और इस लायक समझा कि हम लोगों को सम्मान ये मिला।
मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब भी आपको आवश्यकता हम छोटे भाइयों की आपको पड़ेगी, ये भाई दिन रात कभी भी आपके सामने आपके लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। संस्कार सेवा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गंगा साहेब पांडे जी और इस सभा में उपस्थित सभी कविगण व अधिवक्ता समाज से आए हुए सभी सम्मानित अधिवक्तागण, सभी को मेरा प्रणाम। जो सम्मान आप लोगों ने प्रदान किया और भविष्य में आप लोग जो भी विधिक सेवाएं हम लोगों से प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर रहते हुए आपका साथ दें। धन्यवाद। बार एसोसिएशन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। शशांक शेखर त्रिपाठी मेरा नाम है और अपने अभिभावक जन जिनके सामने कभी हम लोग कुर्सी पर भी नहीं बैठे, आज उनके सामने सम्मानित होकर के ही आनंदित और अभिभूत है। कुछ बोलने की क्षमता नहीं है इस सदन को। सबको प्रणाम करता हूँ, सेवा करता रहा हूँ, सेवा करता रहूंगा। आप सबके आशीर्वाद पाएगा। एक हम लोग शशांक जी के बारे में बता दूं कि शशांक जी पहली बार हुए थे सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष, फिर बनारस बार के उपाध्यक्ष और वर्तमान में आपके फिर बनारस बार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुए हैं। तो एक संख्या के समान इनके नाम। आज जो हम लोग का एक कार्यक्रम हुआ है उसमें हमारे नगर अध्यक्ष ऋतु राज जी का बहुमूल्य योगदान है। हम ऋतु से कहेंगे कि हमें और भी उनको बी शंकर भैया हमारे सम्मानित करेंगे। हमारे अभी बहुत अच्छी रचना आपने सुनाया हम लोगों को। उधर देखिए, उधर देखिए। ठीक है बेटा। उसके बाद केदारनाथ उपाध्याय, उसके बाद कैलाश मिश्रा, उनका हम सब लोग स्वागत करते हैं। आशीष सिंह जी, मुन्ना मिश्रा जी आ जाएं। आ रहे हैं। ये कृष्णकांत उपाध्याय का है। सम्मानित मंच और यहाँ आए हुए तमाम क्रांतिवीर साथियों एवं आधुनिक कविगण, आप लोगों का इस प्रांगण में, इस सभागार में दिल से नमन, वंदन और अभिनंदन है। राष्ट्रीय संस्कार सेवा भारती एक ऐसा संगठन है जो समाज के लिए कार्य कर रहा है, भारतीय परंपरा के लिए, संस्कार के लिए, संस्कृति के लिए, भारतीय धरोहर के लिए। ये सब तमाम भारतीय परंपरा में आते हुए इस परंपरा पर जो है तमाम तरह की बाधाएं आ रही हैं, तमाम तरह का कुचक्र चल रहा है, उसको दूर करने के लिए हमने राष्ट्रीय संस्कार सेवा भारती का गठन किया है। शैली है और पाश्चात्य संस्कृति है। जब दुनिया प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, नवनिर्वाचित अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस के साथ इतना नजदीक आया तो संस्कृतियों का एक दूसरे पर के आज का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय संस्कार सेवा भारती के बैनर तले रखा गया है। लाजमी है। यहाँ पे हमारे दोनों बार, सेंट्रल बार और बनारस बार के जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनके सम्मान में रखा गया है। तो निश्चित तौर से समाज में हमारे सम्मान पाने के बाद हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये जो सामाजिक संस्था है पूरे देश में काम कर रही है, हम लोग भी उसमें योगदान दें। और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री रघुनाथ उपाध्याय जी, कर्मवीर जी, और राष्ट्रीय संरक्षक जो है श्री गंगा साहेब पांडे जी, मैं पूरी तरह से इन दोनों बड़े भाइयों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि पूरी मेरी टीम आपके साथ है।
जहाँ भी जरूरत पड़ेगा हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेंगे। प्रोग्राम था ये अलग है। सुशांत शेखर त्रिपाठी जी, आप अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज के कार्यक्रम जो हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में जो सम्मानित मंच है वह मंच हम लोगों के गार्जियन का मंच है। हम लोग निश्चित तौर पर इनके मार्गदर्शन में सदैव काम करते रहे हैं और सदैव हमारी अभिलाषा है कि इनका आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे और हम लोग इनसे सीख करके समाज के लिए काम कर सकें। तो निश्चित तौर पर ये हम लोगों के लिए आशीर्वाद है। जो आज का कार्यक्रम है सम्मान है, हम लोग इसके ऋणी हैं और लगातार समाज के लिए और देश के लिए और समाज संगठन के लिए लड़ते रहेंगे। परिचय दीजिए। मैं विजय शंकर पांडे, इधर आ जाइए। उत्तर प्रदेश सिंचाई आयोग का पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व उपाध्यक्ष। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज सेंट्रल बार बनारस बार के जो अधिवक्ता चुनाव जीते हैं उनका यहाँ सम्मान जन कल्याण परिषद और राष्ट्रीय सेवा संस्थान के तत्वाधान में संयुक्त रूप से किया गया है और इस अवसर पर कवि सम्मेलन का भी यहाँ आयोजन किया गया है। अब आज की राष्ट्रीय सेवा संस्कार भारती के संरक्षक गंगा साहेब पांडे आज इस संस्था के तत्वाधान में कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह के साथ ही उनके शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन अन्नपूर्णा सभागार रामकटोरा वाराणसी में किया गया, जिसमें देश के नामचीन कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया और हम लोगों ने इस बात की समाज सेवियों को शपथ दिलाई कि समाज सेवा की भावना से हम लोग निरंतर इसी तरह कार्य करते रहेंगे। संस्कार भारती का उद्देश्य है समाज सेवा निस्वार्थ भाव से करना और इसका पूरे प्रदेश स्तर पर गठन किया जा चुका है। साथ ही देश स्तर पर गठन की प्रक्रिया अभी बाकी है। उस कार्य को भी हम लोग 1 साल में पूरा करेंगे और इसका अगला कार्यक्रम फरवरी माह में 30 तारीख को हम करेंगे। मुख्य रूप से सेंट्रल बार बनारस बार के सभी नवनियुक्त पदाधिकारीगण के साथ ही तमाम समाज सेवी गण यहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए और नागरिकों से शांति सौहार्द की अपील किए ताकि इससे देश का विकास हो सके।